बेगूसराय पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु
मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंचे 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है। और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंचे 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है। और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन। बेगूसराय पहुंचे 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है। और जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वह भी आखिर क्यों नहीं। और जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, और यानी कानून से मतलब नहीं है लोगों का। तौकीर रजा कहे कि मैं दिल्ली को घेर लूंगा, वैसी कहे कि मैं 15 मिनट में बता दूंगा। आवीद कहे कि यह पाकिस्तान होता, लखनऊ तक ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन।